हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों की बहुत बहुत ही स्वागत है। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय माँ काली, जय माता दी। हम आज फिर से आप लोगों की सेवा में हम जुट यानी सेवा में उपलब्ध हैं। इसी तरह हम अपनी सनातन धर्म की प्रचार प्रसार में लगने की अपेक्षा हमारे हृदय मन में जग रही है। मैं ये सुख सागर की जितनी भी अध्याय है उतनी अध्याय की मैं सब किताब की सूचना आपको देने वाला हूँ कि श्रीमद् भागवत कथा के यानी सुख सागर बहुत लोग ने पढ़े होंगे और बहुत लोग वे आप लोग के देखे होंगे ही होंगे, क्योंकि मैं भी कुछ समझाने और समझने की चेष्टा करती हूँ। आप लोग की जरूर अच्छी लगेगी। छठा अध्याय में है कि भगवान के विराट रूप में भिन्न भिन्न चीज़ों की क्या उत्पत्ति और वर्णन तथा उनके गुणों का कथन है। ये हमारे भगवान की सब शरीर से उत्पन्न भिन्न भिन्न चीज क्या क्या उत्पन्न हुई है, हम आपको बतलाते हैं। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, ब्रह्मा जी बोल रहे हैं नारद जी से, इस प्रकार उस विराट के मुख से यानी उस विराट मुख से क्या उत्पन्न हुई, अग्नि तथा छंदों की और उत्पत्ति हुई, और उसकी त्वचा से क्या हुई, धातुएं और अन्न मधुरादि छह रस के अधिष्ठा वरुण उसकी जिह्वा से उत्पन्न हुए। इसके पश्चात जो हम लोगों की प्राण अर्थात जो पवन की घ्राणेन्द्रिय से अश्वनी कुमार देवता की उत्पत्ति का स्थान है, वह उसकी नासिका है। फिर उस भगवान की घ्राणेन्द्रिय से क्या उत्पन्न हुए, अश्वनी कुमार उत्पन्न हुए। औषधि और समस्त सामान्य तथा विशेष गंध उत्पन्न हुए। और क्या हुए, जो हम औषधि सेवन पान करते हैं, भगवान अश्वनी कुमार को उत्पत्ति करके सब औषधि की बारे में भी व्याख्या की है। फिर इसके छजु इंद्रिय से रूप और रूप के प्रकाश नेत्रों की उत्पत्ति हुई। उनकी छसु इंद्रिय यानी छह इंद्रियों की रूप से क्या 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 उत्पन्न हुए, रूप उत्पन्न हुए। प्रकाश की नेत्रों की उत्पत्ति हुई और स्वर्ग और सूर्य उस विष्णु जी के नेत्र के गोलक हुए। दिशाएं तीर्थ उस विराट के कान हैं। तीर्थ जितनी तीर्थ है हमारी चारों तीर्थ धर्म यानी ठाव, उनकी कान से उत्पन्न हुई। आकाश तथा शब्द भी उसके श्रवण से ही उत्पन्न हुए। श्रवण क्या बोलते हैं, उन्हीं से उत्पन्न हुए। इस प्रकार उन विराट भगवान ने अपनी त्वचा से स्पर्श वायु, स्वच्छ हवा और सब योगों के उत्पत्ति स्थान को प्रकट कर अपने रोम से समस्त वृक्षों की और पासना
और लोह मेघ तथा बिजली की अपने सिर के केसों, ये केस है ना, केस से दाढ़ी, हमारी दाढ़ी, मूछ और बाल और नखों से यानी नौक से उत्पन्न किया। तब इन सब की रक्षा कैसे की जाए? अब इतना भी उत्पन्न करते हुए भी अब बोल रहे हैं श्री कृष्ण जी की अब इनकी रक्षा के लिए क्या करनी चाहिए? क्या करनी चाहिए? इस विचार से भगवान ने अपनी भुजाओं, ये भुजाओं से लोकों की रचना की, जो भूलोक बोलते हैं हम, सतलोक यानी भूलोक, चंद्रलोक, धरती लोक, पाताल लोक, चंद्रग्रहण लोक, मतलब जो भी जितनी लोक है वो अपनी भुजाओं से श्री कृष्ण जी ने सब उत्पादन किए, भूलोक ने किए। स्वर्गलोक तथा क्षेम और शरणागतों की रचना कर भूलोक से रक्षा का सब प्रबंध भगवान अपने चरणों से ही समस्त उत्पत्ति स्थान किए। अपने जो चरण की पहिया होता है ना, उनसे अपनी ये समस्त सृष्टि की सुरक्षा लेने की, चरणों की से ही बर देते हैं। इस क्रम से वे ही सब जल है, वीर्य है, वीर्य क्या बोलते हैं आपको पता होगा ही, और सृष्टि पर्यंत सृष्टि के समस्त उत्पत्ति स्थान है। संसार में ये जो संतान संबंधी स्त्री पुरुष का सुख है, इस संसार में यानी ब्रह्मांड में जो स्त्री और संतान का सुख है, वो भी विराट पुरुष जीवा है। उनकी क्या है, ये जीव है ना, वो है उनकी, क्योंकि स्वाद सिर्फ अपनी सुनकर हम लोग बता सकते हैं कि ये कैसी है, और स्वाद एक जीभ से हम ले सकते हैं कि वो भी कैसी है। और मल त्याग का उत्पत्ति स्थान वायु इंद्रिय है। उनके हृदय से ही हम लोगों के मन का स्थान बना है। श्री कृष्ण के मन से हम लोग क्या बनेंगे, स्थान बना है। उस विराट पुरुष ने ही गुण संयुक्त मुझे, तुम्हें यानी हमें, अनियार इस संसार को, सनंत कुमारों को अपने हृदय से उत्पन्न कर। सनंत कुमार कौन थे? भगवान यानी ब्रह्मदेव के 4 पुत्र थे, संत कुमार, सनंत, थे। और इसी तरह वो हृदय की से उत्पन्न कर शिव, मरीच सहित सब देवता, भूतगण, नाग, पशु, पितर, सिद्ध, धराधर, वृक्ष और जल थल सहित आकाशचारी अनेक प्रकार के जीवों, ग्रह, नक्षत्र, तारा, धूमकेतु, बिजली, मेघ और जो कुछ भूत, भविष्य तथा वर्तमान दिखलाई पड़ रहा है, इन सबको उस विराट पुरुष ने ही क्या किए हैं,
उत्पन्न किए हैं, है ना। ये तो बात ज़रूर है। और यहाँ पे तो बहुत सारा लड़ाई पड़ रहा है कि नहीं, इस सृष्टि में हमारे अल्लाह ने कितनी क्या 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 बोल रहे हैं, इनसे जरूर प्रश्न होगा। यद्यपि वह एक बालिशत से कुछ ही अधिक बड़ा तथा भी आज वह इतने बड़े संसार को आच्छादित कर रहा है। इस प्रकार देखा जाए तो वह विराट पुरुष ही सब का भय रहित और मोक्ष स्थान है। मानो कि ये तो बात सही है, जब हमारी माता पिता ने हम लोगों की जन्म देती हैं तो उनसे तो ज़रूर भय करनी चाहिए, और भय होता ही है, माता पिता से तो ज़रूर भय होता है। इसी तरह इस संसार को उनने जन्म दिया है, उत्पन्न किया है, तो हम लोगों की भय जरूर होनी चाहिए। रहित और मोक्ष स्थान है, कारण कि वह कर्मफल से परे है, वो संसार से परे है। यह तो बात सही है, यही उसकी महात्मा है, उनकी महात्मा यही है। जितना भी वर्णन किया जाए उनकी महात्मा ही कम नहीं है। वह ईश्वर ही सबका स्वामी है, संपूर्ण ये सृष्टि की जगत की वो क्या है, रचयिता है, वो इस सृष्टि की मालिक है। ये हमारी वेद ने बताई है और यह सही बात है। हे प्रमाण यानी हे ब्राह्मण बोले, ये समस्त पृथ्वी उस ईश्वर के एक चरण के बराबर नहीं है। ये तो बात सही है। जब विष्णु जी राजा बलि के घर गए थे, आपको पता है, बलि को बोला कि देखो, बलि तो बहुत धनवान थे, वो बोले कि हाँ बोलिए ब्राह्मण आपको क्या चाहिए, और वो 52 रूप लेकर आए थे विष्णु जी। बोले क्या चाहिए, तो हमें सिर्फ 3 पाव चाहिए। तो 3 पाव में क्या किए, एक पाव में तो पूरी सृष्टि नाप ली है, और दूसरी में तो पूरी मंडी नाप ली है, और तीसरी में वो उनकी धरती पर यानी माथ पर लात रखे उनकी धरती में विराजमान हो गए। इसीलिए उनकी चरण के बराबर ये संसार नहीं है। संसार में जो कुछ भी है, इस संसार में जो भी कुछ है, सब उस ईश्वर के यानी उस परमात्मा के अधीन में है। हम बोलते हैं नहीं, ये सब संसार क्या होगा, हम हैं, हम इस संसार को हमने बनाया। सही बात है, हमने बनाया दोस्तों, ये बात सही नहीं है। हम लोगों की सबकी पता है कि ये सृष्टि इन लोगों की बनाई हुई है, अरे इन्हीं लोग से समस्त सृष्टि की कल्याण हो रही है और जगत पालन हो रही है। अमृत क्षेम तथा अभय महालोक के ऊपर और इस प्रकार क्रम से जनलोक, तपोलोक तथा सतलोक में स्थित है। कितनी प्रकार में, जनलोक में, तपोलोक में और सत्वलोक में ये सब स्थित है। परंतु नैष्ठिक ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ तथा यतियों के आश्रम त्रिलोक के बाहर है। ये तो बहुत अचंभ की बात है। गृहस्थ जनों का आश्रम त्रिलोक के यानी क्या है, बाहर है। हे वस्त, एक विधा दूसरी अविधा अर्थात दक्षिण और
उत्तर ये दो मार्ग सबके लिए प्रशस्त है। दक्षिण और क्या? दक्षिण और उत्तर, दक्षिण और उत्तर दो मार्ग सबके लिए प्रशस्त है। इन्हीं दोनों मार्गों से भोग तथा मोक्ष प्राप्त किए जाते हैं। ये बात तो सही है ना? मोक्ष किस प्रतीक से होती है? तो हम लोग बोलते हैं भंडार कुंड से, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर। दक्षिण से हम लोग की होती है, पूर्व से होती है हम लोग की अन्न भंडार, और उत्तर से क्या मिलती है? मोक्ष मिलती है। क्योंकि मृत्यु हुए जितने इंसान होते हैं उन लोग इसी तरह से इन्हीं यानी तरफ से जलाई जाती है, उनकी मोक्ष मिलता है। अंड और विराट के कोई भेद नहीं है। हमारे भगवान का कोई रूप तो है, मतलब रेखा भी है, और भेद नहीं है। यह तो बात सही है। दोनों ही उस शुद्ध सत्ता के उत्पन्न हुए हैं। वो सबसे परे और सबसे अधीन है, और सदा ही वो शुद्ध रहने की अपेक्षा में रहते हैं। जो ईश्वर और परमात्मा, यानी जो ईश्वर है हमारे और परमात्मा है के नाम से कहे जाते हैं। उन्हें ईश्वर और किस नाम से जाने जाते हैं? परमात्मा के नाम से जाने जाते हैं। और हे नारद, ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, हे नारद, जब मैं इन महात्मा पुरुष की नाभि से उत्पन्न हुए, यानी श्री ब्रह्मदेव जी श्री विष्णु जी की नाभि से उत्पन्न हुए हैं। जब नाभि से उत्पन्न हुए तो पुरुष के अंगों के सिवा और कुछ यज्ञ सामग्रियों को नहीं जाना, परंतु बाहर आने पर मैंने यज्ञ की सब सामग्रियों को भला भांति विचार कर संग्रह किया। जब ब्रह्मादेव उस नाभि से बाहर आए, जितनी यज्ञ है, जितनी संसार में पूजा पाठ होती है, यज्ञ होती है, उनकी सब सामग्री की भली भांति उन्होंने क्या किए? विचार किए कि उसमें क्या लगनी चाहिए, क्या क्या लगती है, उनकी वो संग्रह किए। क्योंकि मुझे पुरुष के सब अंग प्राप्त हो चुके थे। जब ब्रह्मदेव श्री विष्णु जी की नाभि से जब बाहर निकले तो क्या हुआ था? उनकी सब अंगों की वृद्धि यानी शरीर पूरी हो गई थी। मैंने अपनी युक्तियों से सब कुछ करके देख लिया। वो अपनी बुद्धि से संपूर्ण कार्य करके ब्रह्मदेव जी ने देख लिए। जब मैंने यज्ञ की सब सामग्री को एक तत्र कर यज्ञ पुरुष ईश्वर को यज्ञ के द्वारा प्रसन्न किया, यानी ब्रह्मदेव जी ने यज्ञ की सब सामग्री की एकजुट करके यज्ञ पुरुष को यज्ञ के द्वारा क्या किए? खुश किए, प्रसन्न किए। तब मुझे ऐसा करते देखकर तुम्हारे भाई इन 9 प्रजापतियों ने भी सावधान होकर इंद्रादिक रूप से व्यक्त पुरुषों की पूजा कर उन्हें संतुष्ट किया। जब प्रजापतियों ने, दक्ष ने, यानी संपूर्ण जितनी उनकी लोग की थे, जब ब्रह्मदेव ने वो सब
कार्य किए, तब क्या किए, तब उन दक्ष ने, राजा ने सब उस करके उन लोग भी सावधान होकर क्या किए, पूजा पाठ किए और क्या किए, संतुष्ट खुश हुए। इसके पश्चात समय आने पर अन्य मनु तथा ऋषि लोगों ने भी श्री विष्णु भगवान की पूजा की और उनके साथ साथ श्री विष्णु भगवान की भी उन लोग ने पूजा किए तथा पितर देवता एवं मनुष्य ने भी यज्ञों के द्वारा उन विष्णु जी का पूजन किया। देवता, पितर यानी हम जैसे मनुष्यों ने भी श्री भगवान के पूजा करके सो स्वतम निर्गुण है। देवता एवं मनुष्य भी यज्ञों द्वारा उन विष्णु भगवान के पूजा किए जो स्वतः निर्गुण है और जो सृष्टि के आदि में माया के अनेकों गुणों को ग्रहण करते हैं। श्री भगवान निर्गुण है। निर्गुण के अर्थ क्या होता है, जो दिखाई नहीं पड़ते हैं। इसी तरह किए गए सृष्टि के आदि में माया अनेकों गुणों की क्या है, वो ग्रहण करते हैं। उन नारायण भगवान में यहाँ सारा संसार अधिष्ठित है। श्री भगवान नारायण के भीतर ये पूरी संसार समाहित है और स्थिर है। बोले, हे नारद, मैं उन्हीं भगवान की आज्ञा पाकर सृष्टि की रचना करता हूं। श्री विष्णु जी की दिखाते हैं आपको, इन्हीं की आज्ञा पाकर ब्रह्मा जी क्या करते हैं, इस सृष्टि की रचना विधि में कार्य करते हैं। हे तात, बोले नारद जी, हे तात, तुमने जैसा मुझे तुमने जैसा मुझसे पूछा था, धर्मदेव पिताश्री बोल रहे हैं नारद जी को, तुमने जैसा हमें पूछा था वह सब मैंने तुम्हें बतला दिया। नारद जी ने ब्रह्मदेव जी को जो पूछे थे उस संपूर्ण कार्य उनको ब्रह्मदेव नारद जी क्या कर दिए थे, बतला दिए थे। भगवान के अतिरिक्त इस कार्य कारण वह सब मैंने तुम्हें बतला दिए हैं। भगवान के अतिरिक्त इस कार्य कारण रूप सृष्टि में और कुछ करने वाला नहीं है। ये बात तो बहुत गंभीर है। कारण है, भगवान के अतिरिक्त इस कार्य कारण रूप और सृष्टि में और कुछ करने वाला नहीं है। भगवान ये तो सृष्टि को और रूप के अलावा कुछ नहीं करेंगे। मैंने जो कुछ किया है, ब्रह्मदेव बोलते हैं, हम जो भी कार्य किए हैं वह सब उन्हीं की कृपा से है। ब्रह्मदेव बोल रहे हैं हम जितनी भी कार्य किए हैं वो श्री नारायण के ही वजह से है, क्योंकि मैंने स्नेह प्रेम हृदय से उन श्री विष्णु जी की उपासना की है। क्या की है, तप की है, उन्हें खुश किए हैं। बस इसी कारण से मेरी वाणी कभी मिथ्या नहीं होती है। हमें भगवान की निष्ठा करनी होती है। जब तक आप भगवान के हृदय में बसोगे नहीं, तब तक भगवान आपकी और मेरी कभी भी सुनेंगे नहीं। इसका
कारण है कि मेरी इंद्रिय क्या होते हैं, हमारी शरीर की अंदर की, कभी असत्य मार्ग से नहीं पड़ती है। हमारे नेत्र, कान, नाक, मुंह, यानी ये संपूर्ण हमारी शरीर, ये सब हमारी इंद्रियां हैं। वर्मा जी बोल रहे हैं कि हमारी इंद्रियां कभी भी अलग मार्ग नहीं भटकी है। मैं साक्षात वह वेदमय तथा तपोमय हूँ। ये तो बात सही है। वेद की देवता उन्हीं के पास है। ब्रह्मा जी ही वेद लेकर बैठते हैं, और कौन? माता सरस्वती साक्षात वही बैठते हैं, जिसे प्रजापति भी प्रमाण करते हैं। प्रजापति कौन थे? माता सती की पिताश्री थे, हैं, परंतु इस प्रकार के निर्गुण योग में स्थित रहकर भी मैं उस ईश्वर को नहीं जान सका। कितनी अचंभव की बात है, नहीं है कि नहीं? कि श्री भगवान ब्रह्मदेव जो रचयिता है, रचते हैं, भाग्य लिखते हैं, सबकी भाग्य लिखते हैं, उन्हें भी बात की पता नहीं है को निर्गुण योग में स्थित रहकर भी ईश्वर को नहीं जान सके। हमें जन्म दिया श्री विष्णु जी, श्री ब्रह्मा जी को जन्म देती हैं, वो ग्रंथ में बोला है, और खुद ही ब्रह्मा जी ने बोले। यद्यपि उन मंगल में कल्याण कारण अपने शरणागतों को आवागमन से मुक्त करने वाले भगवान को मैं नित्य ही क्या करते हैं? प्रणिपात करते हैं। हम लोग तो अपनी ही घमंड में रहते हैं, किसी को छोड़ो, हम भी और आप भी अपने माता पिता को पैर नहीं छूते सबसे पहले, और की तो बात छोड़ो। और वो तो भगवान होकर श्री खुद अपने भगवान को क्या करते हैं? प्रणिपात करते हैं ना। तथापि मैं उन्हें आज तक पूर्ण रूप से नहीं जान सका। जो वेदों के वेद है, सबकी भाग्य लिखते हैं, जब वो नहीं जान सके तो क्या हम लोग जान सकेंगे? कभी भी नहीं जान सकते हैं उनकी भाग्य। भला मेरे जैसा सावधान तपस्वी भी उनका रूप से जान न सका। जब भला मेरे जैसा सावधानी तपस्वी भी उनका परिचय न जान सका, तब श्रद्धालु जन उन्हें कैसे जानेंगे? तब हम, आप और पूरी संसार और पूरी सृष्टि जान सकेंगे? नहीं जान सकेंगे। जब भला उन परमार्थ स्वरूप ईश्वर को नाम में जानता हूँ और न तुम लोग जानते हो। ब्रह्मदेव बोल रहे हैं, उस भगवान को ना हम जानते हैं ना आप जानते हो। नारद जी को बोलते हैं, तो हम लोग जान सकते हैं? नहीं। तो अन्य देवता कैसे जानेंगे बताइए? परंतु वह ईश्वर स्वयं कर्ता और अधिकरण, साधन और कर्म रूप है। श्री विष्णु भगवान स्वयं क्या है? कर्ता है, अधिकरण है, साधन और क्या है? कर्म रूप है। वही महाप्रलय है, ईश्वर स्वयं कर्ता, प्रलय, वही महाप्रलय में सृष्टि करता, पालन करता और पुनः उसका संहार करता। महाभारत तो आप देखे होंगे दोस्तों, ये तो बात तो सही है ना। उनकी रचयिता वही है, विधि वही है, प्रश्न वही है, और सब बाणों का क्या तमंचा वही है, उत्तर भी वही है।
देखते हैं ना, ये बात भी देखी है। वह आदि अंत से रहित अभेद और अद्वैत है। वह सब संदेह से रहित और स्थिर है। वह शुद्ध तथा केवल ज्ञान है। श्री विष्णु भगवान जी शुद्ध और क्या है? ज्ञान है। वह सब संदेह से रहित और स्थिर है। सब प्रश्नों से बेलगे हैं, अलग दिशा से अपनी स्थिर बुद्धि से रहते हैं और कुछ भी स्नेह संदेह कोई भी प्रश्न नहीं सोचते हैं। इसलिए तो भगवान है ना। हे परम तपस्वी नारद, ब्रह्मदेव बोल रहे हैं, हे तपस्वी नारद, मैं तुम रुद्र और दक्षादिक ये प्रजापति तथा समस्त महर्षि गण गरुड़ादिक तथा मनुष्य लोकपाल पाताल दिक लोकों के स्वामी गंधर्व विद्याधर एवं चारणों के स्वामी तथा यक्ष राक्षस उरग नागों के स्वामी पीतर दैत्यन्य सिद्धेश्वर दानवों के स्वामी अन्य अन्य जो प्रेत पिशाच भूत कुष्मांड जलचारी जीव मृगों तथा दक्षिणों के स्वामी इस संसार में ऐश्वर्य तेजयुक्त इंद्रिय तथा मन की शक्ति के युक्त शक्ति संपन्न क्षमाशील तथा शोभा लज्जा संपत्ति बुद्धियुक्त आश्चर्य स्वर रूप अरूप जो कुछ भी है वह सब किसकी है? उसी ईश्वर परमात्मा की इनकी देन है ना। हे मुने, अब मैं तुम्हें उस महापुरुष ईश्वर की मुख्य लीलाओं को बतलाऊंगा जो उन्होंने अवतार लेकर पृथ्वी का भार उतारने के लिए किए हैं। इन्हें आप लोग ध्यानपूर्वक जरूर सुने। इसी में हम लोग की ये पाठ यही समाप्त होती है। हमारी वीडियो की जरूर आप लोग देखिएगा दोस्तों। नमस्ते, प्रणाम, जय माता दी, हर हर महादेव।